तो है गाइस, कैसे आप लोग? होपफुली सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके ऊपर ना तो हमारी गवर्नमेंट बात करने को तैयार है और ना हम लोग बात करने को तैयार है। हम बात करने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स के बारे में। ये जो टॉपिक है वो सब लोगों को लगता है कि कोई छोटा मोटा टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात नहीं करते, क्योंकि हम लोगों की आदत हो चुकी है बड़े बड़े टॉपिक्स पर, जैसे इंडिया पाकिस्तान का कोई टॉपिक हो, इंडिया चाइना का कोई टॉपिक हो, उन पर बात करने की, उन पर रील्स बनाने की और उन पर ताने और बातें बनाने की। लेकिन ये जो टॉपिक है लीगल इमिग्रेंट्स का, ये इतना बड़ा मुद्दा है कि आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि आखिरकार इन चीज़ों से हमारे देश पे और हमारे देश में रहने वाले लोगों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इन इलीगल इमिग्रेंट्स की वजह से हमारे देश में और हमारे देश में रहने वाले लोगों पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, इलीगल इमिग्रेंट्स आपको हर देश में देखने के लिए मिल जाएंगे, फिर चाहे वो कुछ छोटी संख्या में हो या फिर कुछ ज़्यादा संख्या में। लेकिन इंडिया एक ऐसा देश है जहां आपको लाखों की संख्या में, लाखों क्या करोड़ों की संख्या में इलीगल इमिग्रेंट्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि देश के कोने कोने में फैले हुए हैं। और ये जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हमारे देश में फैले हुए हैं, इनमें से ज़्यादातर इलीगल इमिग्रेंट्स जो है वो बांग्लादेश और रोहिंग्या जैसे देशों से हैं। उनकी वहाँ की गवर्नमेंट ने उन्हें वहाँ से भगा दिया और ये यहाँ आकर बस गए हैं। हमारे देश में जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनमें से ज़्यादातर जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो रोहिंग्या और बांग्लादेश जैसे देशों से हैं, जिसके साथ हमारे बॉर्डर अटैच हुए पड़े हैं। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इन्हीं दोनों देशों से जो हमारे बॉर्डर अटैच हुए पड़े हैं, वो उनमें कितने किलोमीटर तक हमारे बॉर्डर में कोई भी फेंसिंग नहीं हुई पड़ी और ना ही कोई सिक्योरिटी फोर्स वहाँ पर तैनात है। यानी कि अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊँ, तो कितने किलोमीटर तक कोई भी ना तो फेंसिंग है, ना ही कोई आपको बॉर्डर लगा हुआ है, ना ही कोई सिक्योरिटी फोर्स है। यानी कि कोई भी आम आदमी बांग्लादेश से इंडिया में मौज-मस्ती से घुस सकता है और वापस जा सकता है। কোনো প্রকার ভিসা লাগবে না, কোনো প্রকার পাসপোর্ট লাগবে না। আমি এখন ভারতে ঢুকে যাব। এই চাইলে কিন্তু আমার মতো ভিসা পাসপোর্ট ছাড়া ভারতে আসতে পারবেন। এইদিকে এই যে রাস্তা দেখতেছে, এই রাস্তা সরাসরি কিন্তু ভারতে চলে গেছে। फिर इस ब्लॉगर को देखो कितना सिक्योर फेंसिंग है भारत बांग्लादेश बॉर्डर पे, ये खुद डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा है। তো এখন হচ্ছে ইন্ডিয়াতে আসছি, এটা হচ্ছে কাটাতার ছিল। কাটাতার পার হয়ে এখন ইন্ডিয়া। मतलब सिक्योरिटी के नाम पर ये एक हमारे लिए एक कलंक की तरह है, क्योंकि कोई भी एक आम आदमी बांग्लादेश से घुस जाता है इंडिया में और इंडिया के कोई से भी कोने में फैलकर बस जाता है। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी खतरे की निशानी है कि बॉर्डर पर फेंसिंग और सिक्योरिटी का ना होना। कोई भी आतंकवादी हो या फिर कोई भी ऐसे लोग हो जिनका मकसद हो हमारे देश में हमला कराने का, वो आराम से हमारे देश में घुस सकता है और अपना हमला टेररिस्ट अटैक कर सकता है। আমার জন্ম বাংলাদেশে। আমার চোখের ডাক্তার দেখানোর জন্য এখানে আসা হয়েছিল। 20 বছর ধরে আছেন? হ্যাঁ। 20 বছর ধরে আপনার ছেলে রয়েছেন চোখের ডাক্তার দেখাতে? আমরা এসেছিলাম ডাক্তার দেখাইছি, এই ডাক্তার ওই ডাক্তার পান্ডা মালিকের ভয়তে। 20 বছর লেগে গেছে। হ্যাঁ, তা সুরাইয়া যেতে পারিনি, ভয়তে পাটা খুলে দিছে। हर रोज हमारे देश में हजारों की संख्या में इलीगल इमिग्रेंट्स हमारे देश में आते हैं और सेटल हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है दोस्तों कि हमारी गवर्नमेंट के पास इस चीज़ का कोई भी डाटा नहीं है कि आखिरकार हमारे देश में कितने इलीगल इमिग्रेंट्स रह रहे हैं। जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, ये क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये या तो मेडिकल वीज़ा पे या फिर इलीगली तरीके से हमारे देश में एंटर होते हैं, फिर वहीं पर ये सेटल हो जाते हैं। फिर वहाँ की लोकल पार्टीज जो होती है वो इन्हें सपोर्ट करती है और इन्हें फेक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाती है, जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी जैसे। क्यों? क्योंकि ये यही लोग बाद में इन पार्टीज को सपोर्ट करते हैं इलेक्शन जितवाने में। কিভাবে বানালেন? ডকুমেন্টস দিয়েছিল, আমাদের পাড়ায় সব ডকুমেন্টস সব দিয়ে গেছিল, যে ওই ডকুমেন্টস ফিল আপ করে জমা দিয়েছিলাম। কোন দলের লোকেরা গিয়েছিল আমাদের কাছে? আমাদের টিএমসির দলে। কিন্তু দলের লোকেরা গিয়ে কি করলো? ওরা আপনার ওই কাগজ ফাগজ দিল, দিয়ে ফর্ম দিল, দিয়ে ফর্ম সই করে জমা দিলাম। তারপরে স্কুল ফর্ম ফিল আপ করে জমা দিলাম, দিয়ে ভোটার কার্ড আসলো স্কুল। তখন তোমরা কি ভোট দিতে? হ্যাঁ, ভোট দিয়ে যান। কিসে ভোট দিতে? जब इन लोगों के पास अपना आधार कार्ड आ जाता है, राशन कार्ड, वोटर आईडी आ जाती है, तो ये देश के कोने कोने में फैल जाते हैं और कोई छोटा मोटा काम शुरू कर देते हैं। कोई मजदूरी कर रहा है, कोई कूड़े बीन रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और राशन कार्ड आने के बाद दोस्तों क्या करते हैं कि गवर्नमेंट से मिलने वाली जितनी भी फैसिलिटीज होती हैं उन सबका पूरा लाभ उठाते हैं। লক্ষ্মী ভান্ডার পেয়েছি, লক্ষ্মীর ভান্ডার পেয়েছে কত বছর ধরে? এই 2 বছর পাচ্ছি। और डॉक्यूमेंट मिलने के बाद यही लोग गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, फिर वो चाहे या फिर योजनाओं से मिलने वाले पैसा हो या फिर गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाले राशन हो, उन सारी चीज़ों का लाभ उठाते हैं। हैरानी की बात तो यह है दोस्तों, वेस्ट बंगाल जो हमारी इंडिया की एक ऐसी स्टेट है जो अपना सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करती है बांग्लादेश के साथ में, उस स्टेट में लाखों की संख्या में आज के टाइम में इलीगल इमिग्रेंट्स बसे हुए हैं। लेकिन मजाल है ममता बनर्जी की, जो कि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, कि उन इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन ले ले या फिर उनके खिलाफ कुछ आवाज तक उठा दे।
बल्कि उल्टा जो ममता बनर्जी क्या करती है, उन लोगों को सपोर्ट करती है और उन्हें फेक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाती है ताकि वो इलेक्शन में जीत सके। और आपको यकीन नहीं होगा कि एक-एक इंसान के पास 100, 200, 300 से ज़्यादा फेक आधार कार्ड्स और फेक वोटर आईडीज़ देखने को मिली हैं। বলতে পারি অসহায় মানুষ যদি বাংলায় দরজা খটখটানি করে আমরা তাদের আশ্রয় নিশ্চয়ই দেব। अभी हाल ही में हमारी गवर्नमेंट ने एसआईआर का मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिनका काम होता है जितनी भी फेक वोटर्स और फर्जी वोटर्स हैं उनको पकड़ना, और ऐसे वोटर्स जिनकी पहले से ही मौत हो चुकी है लेकिन आज भी इलेक्शंस के टाइम पे उनके नाम से वोट दी जा रही है, और ऐसे वोटर जो कि एक वोट से 2-2, 3-3 वोट डालते हैं, उन सब चीज़ों को पकड़ना और उस हेरा-फेरी को बंद करने का काम करती है एसआईआर। जब हमारी गवर्नमेंट ने एसआईआर को वेस्ट बंगाल में लागू किया, तो हुआ कुछ ऐसा कि जितने भी जो इलीगल इमिग्रेंट्स है, उनका अब टाइम आ गया और उन्हें लगा कि अब उनका पर्दाफाश होने वाला है। तो लाखों की संख्या में जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे, वो अपने देश वापस जाने लगे। पूरी की पूरी कॉलोनियाँ, पूरी की पूरी बस्तियाँ जो है वो खाली हो चुकी थी। लिटरली 2 दिन हुआ है एसआईआर को चालू हुए और मुझे देख के ये बहुत ताज्जुब लग रहा है कि न्यू टाउन का आधा से ज्यादा बस्ती खाली हो चुका है। जहाँ हजारों की तादाद पे लोग रहते थे, वहाँ सिर्फ 10-15 लोग एसआईआर के लागू होते ही ममता बनर्जी भी भड़क गई और वहां के लोग भी उनके सपोर्ट में उतर गए। ममता बनर्जी का तो ये कहना था कि हम एसआईआर को लागू नहीं होने देंगे, फिर चाहे हमें खून की नदियां क्यों नहीं बहानी पड़ती। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे किसी की भी नहीं चलती और एसआईआर लागू हुई। लागू होने के बाद पूरी की पूरी बस्तियां हो, कॉलोनियां हो, एक रात के अंदर ही खाली हो गई, खत्म हो गई। लाखों की संख्या में लोग बॉर्डर क्रॉस करके अपने देश जाने लगे। हमारी गवर्नमेंट को हमारे देश की सुरक्षा के लिए, हमारे देश में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ नियम और कुछ कानून बनाने चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हमारे देश को क्या करना चाहिए, हमारे देश की गवर्नमेंट को, वो ये है कि जितनी भी ऐसे बॉर्डर है जिन पर ना ही तो कोई फेंसिंग हुई पड़ी है, ना ही कोई सिक्योरिटी है और ना ही कोई बॉर्डर है, उन जितने भी सारे बॉर्डर इलाकों पर फेंसिंग हो और सिक्योरिटी को तैनात किया जाए, ताकि ये जो लोग आज वापस जा रहे हैं देश, ये दोबारा हमारे देश में एंटर ना कर सके। दूसरा जो काम करना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को, वो ये करना चाहिए कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हमारे देश के कोने-कोने में फैले हुए हैं, उन्हें पकड़-पकड़ कर लाना और उन्हें उनके देश वापस भेजना। तीसरा और सबसे बड़ा काम जो हमारी गवर्नमेंट कर सकती है, वो है कि ऐसे लोग जो इन्हें इलीगल इमिग्रेंट को सपोर्ट करते हैं और उन्हें फेक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, उन लोगों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना, उन पार्टीज को कंप्लीटली तरीके से बैन करना, उनके खिलाफ एक्शन लेना, ताकि आगे जा, क्योंकि ये जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, हमारे देश के लिए खतरनाक है, हमारे देश के लिए कैंसर का काम करेंगे आगे चलकर। क्योंकि ये जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, वो हमारे देश के कोने-कोने में फैलकर लव जिहाद, लैंड जिहाद और क्रिमिनल एक्टिविटीज या फिर टेररिस्ट एक्टिविटीज को सपोर्ट करेंगे। ये लोग हमारे लिए, हमारे देश के लिए कितने बड़े खतरनाक साबित हो सकते हैं, आपको इस चीज का अभी कोई भी आइडिया नहीं है। ये लोग लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में हमारे देश में घुस चुके हैं और हमारे देश के लिए, हमारे लिए कैंसर का काम कर रहे हैं। यही लोग पैसों के चक्कर में बिक जाते हैं और क्रिमिनल एक्टिविटीज या फिर टेररिस्ट एक्टिविटीज को सपोर्ट करते हैं। अगर समय रहते हुए इस चीज को ठीक नहीं किया गया, इस पर सॉल्यूशन नहीं किया गया, तो आगे जाकर ये हमारे देश के लिए और हमारे देश के रहने वाले लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से बस यही अपील है कि जितना हो सके और जितनी जल्दी हो सके इन इलीगल इमिग्रेंट्स को हमारे देश से इनके वापस अपने देश भेजा जाए। और तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर करें। जय श्री राम, बाय बाय।